हेलो, मैं रवि शर्मा, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में ग्राफ। आपने नाम सुना होगा चार्ट का, कि चार्ट या ग्राफ, कुछ लोग इसको ग्राफ बोलते हैं, कुछ लोग चार्ट बोलते हैं। इंसर्ट के अंदर आपको इस तरह के ग्राफ दिखाई देते होंगे। तो ये ग्राफ किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और साथ में अपन सीखेंगे कि स्लाइसर क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही सीखेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, जब बड़ी एमएनसी कंपनियां होती हैं उनमें ये टॉपिक बहुत काम आता है। हाँ, सबसे पहले हमारा यूट्यूब अकाउंट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे रोज कुछ ना कुछ आपको एक्सेल के एक्स्ट्रा टिप्स, एक्स्ट्रा फीचर सिखाते रहेंगे। तो अगर आप फॉलो कर चुके होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो अपनी फीड में दिखाई देने लग जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ डाटा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें वर्कर का नाम है, वर्कर की पोस्ट है, ये है। तो मैं वर्करों का ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो मैंने सेलेक्ट किया इनको। उसके बाद कंट्रोल दबाना है, कीबोर्ड में कोने में कंट्रोल का बटन होता है, कंट्रोल दबा के फिर ये बाकी का डाटा। उसके बाद आप यहां से देखिए कि आपको किस तरह का ग्राफ चाहिए। आप जो भी टाइप यहां से सेलेक्ट करते हो, देखो ये क्रिएट हो चुका है, देखो ये क्रिएट हो चुका है, तो आप यहां से ले सकते हैं। तो देखिए ये बन चुका आपका ग्राफ। ग्राफ बनने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा डिजाइन, और डिजाइन के अंदर एक ऑप्शन आता है स्विच रो कॉलम। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सिंगल कलर से आपका जो डाटा है वो मल्टी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो, जब आप स्विच रो कॉलम पे क्लिक करते हैं तो सिंगल कलर से आपका जो डाटा है वो मल्टी कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहां से कर सकते हैं। और हाँ, एक ऑप्शन आता है ऐड एलिमेंट। जब आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो ग्राफ में आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, जैसे डेमो लीजेंड। लेजेंड क्या होता है, देखो ग्राफ के अंदर ग्राफ के पिरामिड तो आ रहे हैं लेकिन नाम नहीं आ रहे हैं। तो आप लीजेंड पर जाइए, यहां से राइट या जिधर भी आपको नाम चाहिए, तो देखो ये नाम आ गए आपके। और भी है इसके अंदर, जैसे डेटा लेबल। जब आप डाटा कैल आउट करोगे तो देखो हर पिरामिड के साथ, हर ग्राफ पिरामिड के साथ आपको उसका दिखाई दे रहा है, उसका वैल्यू। और हाँ, कलर कॉम्बिनेशन बदलना चाहते हो तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन भी है। आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन भी बदल सकते हो। कुछ डिजाइन, कुछ स्टाइल बदलना चाहते हो तो यहाँ पर उस डिजाइन, उस स्टाइल का ऑप्शन भी है। आप अलग अलग टाइप के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपने देखा कि ग्राफ क्या होता है। साथ में स्लाइसर क्या होता है, आज मैं आपको स्लाइसर भी बताता हूँ। मान लो मैंने अपना पूरा डाटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट के ऊपर पाइवोट टेबल, मैं पिछली क्लास आप देख सकते हो, मैं पाइवोट टेबल पढ़ा चुका हूं। तो जब आप पाइवोट टेबल पर जाओगे और ओके करोगे तो आपको बताया ये नई शीट में लिंक हो जाएगा। और लिंक होने के बाद अब आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे वर्कर का नाम और वर्कर की सैलरी। उसके बाद आप यहां से भी ग्राफ ले सकते हो। आपको ऊपर दिखाई देगा पाइवोट चार्ट। तो आपको इनमें से जिस टाइप का भी चार्ट अगर आपको चाहिए तो वही टाइप आप ओके कीजिए। तो नजर दौड़ाइए, अब आपका ये पाइवोट चार्ट बन चुका है। ये देखो बन चुका है ना। पाइवोट चार्ट बनने के बाद ही आपको यहीं पर इसी एनालिसिस के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा स्लाइसर। मतलब अब आपको अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाने के लिए अलग अलग सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मैंने सेलेक्ट कर लिया वर्कर नेम, पोस्ट का नेम, एम्प्लॉय कहाँ का है, ब्रांच कहाँ की है, ओके। तो अब नजर दौड़ाइए, जो जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं उन सब के एक अलग पार्ट, अलग सब हेडिंग मुझे यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इनको यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से जमा सकता हूँ जैसे जमाना चाहूंगा। तो जब ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे तो इसका फायदा ये है, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बांगड़ सीमेंट के एम्प्लॉय का डिटेल बने, तो क्लिक करो तो देखो सिर्फ बांगड़ सीमेंट के डाटा का आपका बन चुका है, देखो ओनली ग्राफ। और इधर सिर्फ बांगड़ सीमेंट का डाटा आ चुका है। अगर मैंने सिलेक्ट करा श्री सीमेंट तो देखो श्री सीमेंट का ग्राफ बन चुका है और श्री सीमेंट का डिटेल आ चुका है। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे वापस हटा दो। मैंने कहा सिर्फ अजमेर के एम्प्लॉय कौन है, तो देखो अजमेर के एम्प्लॉय का ग्राफ बन चुका है और अजमेर के एम्प्लॉय का डाटा आ चुका है। तो ये जो स्लाइसर है ना, ये काम ये करता है कि आप एक ही डेटा को कई टाइप से बार बार देखना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, तो पाइवोट टेबल के माध्यम से आप जैसे अकाउंटेंट पे, जैसे आप यहाँ से रीसेट अकाउंटेंट, तो देखो अकाउंटेंट अकाउंटेंट का ग्राफ बन चुका है और उनका डाटा आ चुका है। तो ये दो टॉपिक आज अपन ने पढ़े, एक स्लाइसर क्या होता है और दूसरा ये ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। समझ गए होंगे आप। एक बार और देख लीजिए, नाम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के नंबर को डाटा सेलेक्ट किया। मैं चाहूं तो ये पाई टाइप भी ले सकता हूं। ये देखिए ये अपना ग्राफ आ चुका है।
ग्राफ लेने के बाद इसको कहीं भी रख सकता हूँ। ग्राफ में किसी भी तरह की कोई वैल्यू चाहिए तो ऐड एलिमेंट, जैसे लीजेंड नाम चाहिए, डेटा लेवल बिल्कुल सर मुझे एंड में संख्या चाहिए, ये बाहर की तरफ संख्या चाहिए, तो देखो ये चीजें आ चुकी है। समझ के आ गया होगा आपको। अगर आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो, आरएससीआईटी करना चाहते हो, टैली करना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो या टाइपिंग सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर या हमारे मल्टी कंप्यूटर पर आकर आप हमसे विजिट कर सकते हैं, गूगल लोकेशन भी ले सकते हैं। और भी जानकारी चाहिए तो पूरी तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं।